अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं डस्का का। थाना बम्बावाला के इलाका में ठहरे कत्ल का वाकया। सियालकोट साहब का मुकदमाबाजी पर अली हसन और मोहसिन ने मुखालिफ फरीक पर हमला किया। दोनों ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला। मोहसिन वगैरह की फायरिंग से जाहिद शदीद जख्मी। जाहिद की जवाबी फायरिंग से अली हसन और मोहसिन भी कत्ल। 33 साल जख्मी जाहिद भी जान की बाजी हार गया। फायरिंग की जद में डेरा पर मौजूद खातून जख्मी। 3 अफराद के कत्ल से इलाका में खौफ हिरास फैल गया। DPO सियालकोट फैसल शहजाद मौका पर पहुंच गए। सियालकोट पुलिस ने लाशें तहवील में ले ली। कैमरा टीम के साथ सिदंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ डस्का। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं गैम्बर ओकाड़ा से। DPO सियालकोट की गैम्बर में खुली कचहरी। हमारे नुमाइंदे मिर्जा ताहिर बेग 14 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक DPO साहिवाल राना ताहिर रहमान ने जीनत मार की गैम्बर में खुली कचहरियों का इनेकाद किया। खुली कचहरी में आने वाले शहरियों की दरखास्तों की समाअत की गई। DPO राना ताहिर रहमान ने दरखास्त गुजारों के मसाइल सुने। शहरियों के मसाइल के हल के लिए मौका पर अहकामात जारी किए। खुली कचहरी का मकसद अवाम और पुलिस में एतमाद की फिजा कायम करना है ताकि अवामी मसाइल अवामी सतह पर ही हल हो सके। खुली कचहरियों में पुलिस अफसरान अवाम के सामने जवाबदेह होते हैं। शहरियों के मसाइल फौरी तौर पर हल करके दाद रसी की जाएगी। इंचार्ज कंप्लेंट सेल को तमाम दरखास्तों का फॉलो अप लेने की हिदायत। कैमरा टीम के साथ मिर्जा ताहिर बेग, 14 न्यूज़ ओकाड़ा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं नारोवाल का। जमाते इस्लामी जिला नारोवाल की मजलिस शोरा का इजलास सिर सदारत अमीर जिला तलत रशीद चौधरी अल मरकज इस्लामी शकरगढ़ में हुआ। इजलास में मोहम्मद सादिक ततला एडवोकेट ने कायम मकाम अमीर जिला का हल्फ उठाया, तंजीमी सूरत हाल का जायजा लिया और अमीर जमाते इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की हिदायत की रोशनी में काम को बढ़ाने पर जोर दिया गया और नए सेशन के लिए जिम्मेदारियां लगाई गईं, जिनमें डिप्टी सेक्रेटरी जिला नारोवाल मोहम्मद जुल्कुरनैन वाई, सियासी कमेटी तारिक चौधरी, मालियात मियां सुहेल मंसूर एडवोकेट, चौधरी एहसन अदील ततला एडवोकेट, सदर पब्लिक एड कंपनी मोहम्मद नवीद चौधरी, सदर किसान बोर्ड जिला नारोवाल, ब्रदर तंजीमात मोहम्मद कलीम सुलेमान मुकर्रर हुए। इस मौका पर अमीर जिला तलत रशीद चौधरी ने कहा कि मैं कुछ अरसे के लिए गैर मुल्की दौरे पर जा रहा हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में मोहम्मद सादिक ततला एडवोकेट कायम मकाम अमीर जिला होंगे। शोरा की मौजूदगी में मोहम्मद सादिक ततला ने कायम मकाम अमीर जिला का हलफ उठाया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद तारिक सदीक, ब्यूरो चीफ, 14 न्यूज़ नारोवाल। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए अब रुख करते हैं उकाड़ा का। उकाड़ा में हमारे ब्यूरो चीफ मिर्जा ताहिर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक थाना ADVN उकाड़ा में DPO की खुली कचहरी का इनेकाद। तफसीलात के मुताबिक DPO उकाड़ा मोहम्मद राशिद हदायत ने पुलिस स्टेशन ADVN उकाड़ा में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में शहरियों की दरखास्तों की समाअत की गई और मसाइल सुने गए और फौरी अमल दरामद के अहकामात जारी कर दिए। खुली कचहरी में अवाम की शिकायत के अंबार लग गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा मोहम्मद आशिर दाद ने अपने बयान में कहा कि खुली कचहरियों में पुलिस अफसरान अवाम के सामने जवाबदेह होते हैं। शहरियों के मसाइल फौरी तौर पर हल करके दाद रसी की जाए। खुली कचहरियों में पेश होने वाले शहरियों की दरखास्तों का रिकॉर्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर रखा जाता है। मुकर्ररा टाइमलाइन पर दरखास्तों के बारे में मुतल्लिका अफसरान से फॉलो अप लिया जाता है। मुतल्लिका अफसरान की जानिब से कार्रवाई को हर मुमकिन यकीनी बनाया जाता है। अवाम को बर वक्त इंसाफ मुहैया न करने वाले मुलाजमीन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ मिर्जा ताहिर बेग, ब्यूरो चीफ, 14 न्यूज़ ओकाड़ा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं समड़ियाल से। समड़ियाल पुलिस अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मुतहरिक। मुखबिर खास की इत्तला पर समड़ियाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मशकूक अफराद के डेरे पर रेड, वाफिर मिकदार में नाजायज असला बरामद। बरामद होने वाले असला में सैकड़ों गोलियां, कारतूस और 8 किस्म की देसी और विलायती राइफल शामिल। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से बरामद होने वाला असला पुरानी दुश्मनी की रंजिश पर रखा गया था, जिसकी बिना पर DPO सियालकोट ने अपनी हिकमत अमली की बिना पर पूरे डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में स्पेशल इन्फॉर्मर सिस्टम कायम कर रखा है। कैमरा टीम के साथ सिदंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ समड़ियाल। वजीर दाखिला की अमरीकी सरमायाकारों को दावत। मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने US चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ्द से मुलाकात की, जिसमें माइनिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने पर तफसीली बातचीत हुई। वजीर दाखिला ने कानकुनी और IT सेक्टर में अमरीकी सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत दी और कहा कि US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल पाकिस्तान में सरमायाकारी की बेपनाह मौक़ियों से फायदा उठा सकती है। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में काम करने वाली अमरीकी कंपनियों के मसाइल सुने और कहा कि अमरीकी कंपनियों से मुतालिक मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। इसके अलावा वजीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी ने अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल को तरजीही बुनियादों पर खसूसी सहूलतें देने की यकीन दहानी भी करवाई। बरामद कुनिंदगान और पुरचून फरोश के मुकाबले में तनख्वाहदार तबके का टैक्स में हिस्सा 300% से जायद। बरामद कुनिंदगान और रिटेलर्स की मुश्तरका टैक्स के मुकाबले में भी तनख्वाहदार तबके ने पहले 6 माह जुलाई ता दिसंबर के दौरान ज्यादा इनकम टैक्स अदा किया। IMF के मुतालबे खास तौर पर वो अफराद जो माहाना 5 लाख से 10 लाख रुपए या इससे ज्यादा तनख्वाह हासिल करते हैं, इनके लिए तनख्वाहदार तबके के टैक्स स्लैब्स की शरह को बढ़ाया गया।
मौजूदा रफ्तार को मद्देनजर रखते हुए ये पाकिस्तान की तारीख का पहला माली साल होगा जब हुकूमत तनख्वाहदार तबके से 30 जून 2025 तक कौमी खजाने में 500 अरब रुपए की खतीर रकम जमा करने पर मजबूर करेगी। FBR ने गुज़िश्ता माली साल के दौरान जो 30 जून 2024 को खत्म हुआ तनख्वाहदार तबके से 367 अरब रुपए जमा किए थे। अब IMF के $7 अरब के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत ज्यादा आमदनी वाले स्लैब्स के लिए टैक्स की शरह 40% तक बढ़ा दी गई है, जिसका नतीजा तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ की सूरत में निकला। हुकूमत के पास वक्त है, चाहे तो अभी कमीशन का ऐलान कर दे। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता है और मुज़ाकरात होने चाहिए थे। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम नेक नियति से मुज़ाकरात में बैठे थे, बड़ी फ़रागदिली से हमने मुज़ाकरात शुरू किए थे। हुकूमत की जानिब से हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई। इन्होंने कहा कि हुकूमत चाहे तो अभी कमीशन का ऐलान कर दे। कमीशन में यह भी तय होना था कि इसमें कौन से जज और TORs क्या होंगे। ये भी तय होना था कि कमीशन में वक्त कितना लगेगा और क्या कुछ होगा। कमीशन बनाने के लिए कोई इकदाम नहीं लिया गया। कुछ ना करना जाहिर करता है कि इनकी कमीशन बनाने की नीयत ही नहीं। चेयरमैन PTI ने कहा कि हुकूमत की जानिब से हमारे साथ ज्यादतियां हुई। इन्होंने कहा कि अभी 28 जनवरी की तारीख रखी है, हमने 16 जनवरी को कहा था कि आप 7 दिन में कमीशन का ऐलान करें। हम तमाम सियासी जमातों के साथ बात करना चाह रहे थे। हफ्तावार महंगाई दुहाई की कम तरीन सतह तक पहुंच गई, 3% से नीचे आने का इम्कान। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई के दबाव तेजी से कम होते नजर आ रहे हैं, जैसा कि हसास कीमतों के इशारिये SPI ने 23 जनवरी को खत्म होने वाले हफ्ते के लिए सालाना बुनियादों पर सिर्फ 0.52% इजाफा रिकॉर्ड किया। यह पिछले हफ्ते के 1.16% के मुकाबले में नुमाया कमी को जाहिर करता है और यह मुसलसल चौथा हफ्ता है जिसमें महंगाई में कमी हुई है, जो दिसंबर 2024 के इख्तिताम पर रिकॉर्ड की गई 5.08% से कम हो गई है। हसास कीमतों के इशारिये में कमी, जो कि बुनियादी अशिया पर मुख्तसर मुद्दती महंगाई का पैमाना है, ने माहिरीन मुईशत को जनवरी के सारिफ कीमत इशारिये पे नुमाया कमी की पेशगोई करने पर मजबूर कर दिया। ये रुझान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी रेट, जो इस वक्त 13% है, कम करने पर मजबूर कर सकता है।